तो शराब घोटाला नीति में भ्रष्टाचार को लेकर सिसोदिया से करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसको लेकर आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आतिशी प्रतिक्रिया उनके सामने आई है, तो वहीं बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी इसका जवाब दिया है। देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री भाई मनीष सिसोदिया जी को मोदी सरकार ने गिरफ्तार किया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कायरतापूर्ण परिचय है। ये नरेंद्र मोदी सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई है। कोई कायर सरकार ही ऐसी कार्रवाई कर सकती है। एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने पूरे देश को बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया, आप उस मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी उनको बेचारा दिखाने की कोशिश कर रही है और यहां तक कि उनको चाचा की उपाधि देते हुए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि वो चाचा जी कहां थे जब गरीब महिलाएं रो रही थी कि उनके पति और उनके पिता दोपहर को भी शराब पीना शुरू कर दिया था क्योंकि आपने 1+1 की स्कीम लागू कर दी थी। अब तब चाचा जी कहां थे जब स्कूल के बच्चे अपने स्कूल के साथ में खुले हुए ठेकों पर शराब पीते थे या शराब खरीदते थे। ये जो आपने किया दिल्ली को एक शराब नगरी बनाने का, दिल्ली आपको माफ नहीं करने वाली। आज पूरी दिल्ली, पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से एक वो इंसान जिसने दिल्ली के देश के गरीब बच्चों को एक उम्मीद दी है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर से हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुमानुल्लाह, क्या कुछ फिलहाल तस्वीरें देखने को मिल रही है? कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया की अब कोर्ट में पेशी होनी है। देखिए, बिल्कुल ऐसा बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 1:30 बजे के करीब मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए ले जाया जाएगा और 2 बजे के करीब उनकी कोर्ट में पेशी होगी। इस पूरी पेशी के दौरान सीबीआई मनीष सिसोदिया की रिमांड की मांग करेगा, क्योंकि सीबीआई सूत्रों का कहना है कि पूरी तरह से मेरिट है इस केस में, जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में सीबीआई के पास ये एविडेंसेस भी मौजूद हैं कि जो मसौदा एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया गया था और जो मसौदा लागू किया गया नई एक्साइज पॉलिसी में, उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क था। वो फर्क कैसे हुआ, इसका जवाब मनीष सिसोदिया ने नहीं दिया। और दूसरी बात यह कि जो एक्साइज का डिपार्टमेंट का जो मसौदा था नई एक्साइज पॉलिसी का, उसको शराब कारोबारियों के पास भी भेजा गया, जबकि ये गोपनीय दस्तावेज है। इसके डिजिटल एविडेंसेस भी सीबीआई के पास मौजूद हैं। साथ ही कई डिजिटल एविडेंसेस को मिटाने के सबूत भी सीबीआई के पास मौजूद है, जिनके सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया ने नहीं दिए थे। साथ ही साथ 1996 बैच के एक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट का 164 का बयान है। 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, जो कि सबूत के तौर पर ही काउंट होता है। अगर वो अपने बयान से मुकरते हैं तो उनके खिलाफ फिर से एक नया मुकदमा हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह बयान भी एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि 12% मार्जिन वाला मसौदा पहली बार उस ब्यूरोक्रेट को मनीष सिसोदिया के द्वारा दिया गया था। उस मीटिंग अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर हुई थी, ऐसा उनका दावा है, सीबीआई सूत्रों का कहना है। और वहाँ पर सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। सीधे तौर पर इन तमाम चीज़ों से मनीष सिसोदिया ने चुप्पी साधे रखी और इसी वजह से सीबीआई का कहना था कि जांच में सहयोग नहीं किया और बिना हिरासत में लिए इन सवालों के जवाब मिलने मुश्किल है, लिहाजा उनको अरेस्ट किया गया सबूत मिटाने के आरोप में और आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में। अब कोर्ट में पेश करने के बाद जब कोर्ट में